तो दोस्तों फिर से स्वागत है आप लोगों का द डिवाइन फाइल्स में। और हमेशा की तरह एक और कहानी लेकर आ गया हूँ। तो चलो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। एक युवा योद्धा जिसे दुनिया बच्चा समझ बैठी थी, लेकिन उसने अकेला पूरे कौरव सेना को हिला दिया। वो चक्रव्यूह में घुस गया लेकिन वापस कभी नहीं आया, क्योंकि उससे बाहर निकलने का रास्ता किसी ने सिखाया ही नहीं था। और उस युवा योद्धा का नाम था अभिमन्यु। महाभारत में बहुत से योद्धा थे। भीष्म जिसके सामने काल भी झुकता था, कर्ण दानवीर और महान धुरंधर द्रोणाचार्य अस्त्र और शस्त्र के गुरु, अर्जुन जिसका गांडीव पूरे आर्यवर्त में मशहूर था। लेकिन एक नाम ऐसा भी है जिसे याद करते ही जीत नहीं, एक चीख याद आती है, सुभद्रा की, उत्तरा की। अभिमन्यु जो अभी बहुत युवा था और उसका अंत महाभारत का सबसे निर्दयी अध्याय बन गया। अभिमन्यु अर्जुन सुभद्रा का बेटा था और श्री कृष्ण का भांजा। जन्म से ही उसके खून में द्वारका का चतुराई था और इंद्रप्रस्थ का वीर था। लोकप्रिय कथाओं के अनुसार अभिमन्यु जब अपनी माँ के गर्भ में था तब अर्जुन सुभद्रा को चक्रव्यूह को भेदने का कला सिखा रहा था। कहते हैं गर्भ में पल रहा अभिमन्यु ध्यान से सुन रहा था। चक्रव्यूह के 6 द्वार तक घुसने का रास्ता उसने सुन लिया, लेकिन 7वें द्वार से बाहर निकलने का ज्ञान सुनने से पहले ही सुभद्रा को नींद आ गया। अर्जुन चुप हो गया और शायद नियति ने उसका अंत इसी पर लिख दिया था। अभिमन्यु द्वारका में बड़ा हुआ, कृष्ण के साथ समय बिताया, प्रद्युम्न से युद्ध का कला सीखा और यद्ध वीरों के बीच में बड़ा हुआ। युवा अवस्था में उसका विवाह उत्तरा से हुआ, मत्स्य देश की राजकुमारी राजा विरत की बेटी। दोनों की जोड़ी देखकर सबको लगता था जैसे भविष्य ने उनके लिए लंबी खुशियां रखी हो, लेकिन नियति को ये कहानी कुछ और ही मंजूर था। बचपन में ही अर्जुन के वीरता का उसमें झलक था, भीम जैसा साहस था और कृष्ण के शिक्षा का प्रभाव। हर दिन के साथ वो एक ऐसा योद्धा बन रहा था जिसका नाम जल्द ही कुरुक्षेत्र में गूंजने वाला था। फिर युद्ध शुरू होता है। कुरुक्षेत्र 18 दिन का वो युद्ध जिसमें भाई ने भाई का खून बहाया, गुरु ने शिष्य के खिलाफ अस्त्र उठाया। हर दिन अभिमन्यु नए कीर्तिमान बनाते, पांडव सेना का हौसला बढ़ाता। लेकिन 23वें दिन युद्ध ने अपना सबसे अंधेरा मोड़ लिया। द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह रच दिया और अर्जुन को युद्ध क्षेत्र से दूर उलझा दिया गया। उस दिन द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह रचा, एक घूमता हुआ मौत का जाल, 7 परतों का भूल भुलैया जिसमें घुसना ही मुश्किल था और बाहर निकलना उससे भी ज्यादा। पांडव सेना में सिर्फ अर्जुन और कृष्ण इसका रहस्य जानते थे, लेकिन दोनों ही उस समय वहाँ पर मौजूद नहीं थे। युधिष्ठिर चिंतित थे, भीम क्रोधित थे, नकुल और सहदेव बेचैन थे। तब युवा अभिमन्यु अपना रथ आगे लाया और बोला, मैं चक्रव्यूह तोड़ूंगा। मैंने गर्भ में इसका रहस्य सुना था। युधिष्ठिर ने पूछा, पुत्र क्या तुम्हें बाहर निकलना भी आता है? अभिमन्यु मुस्कुराया, नहीं, लेकिन अगर आप सब मेरे पीछे रहेंगे तो मैं रास्ता बना लूंगा। आप मेरे पीछे आते रहना। ये सुनकर पांडव मान गए, क्योंकि और कोई रास्ता ही नहीं था। अभिमन्यु ने रथ को आगे बढ़ाया और मौत की तरफ बढ़ चला। न डर न संकोच, सिर्फ कर्तव्य। अभिमन्यु तीर की तरह चक्रव्यूह में घुस गया। पहला द्वार तोड़ा, दूसरा तोड़ा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा। हर परत पर कौरव सेना टूट रही थी, लेकिन तब जयद्रथ सामने आ गया। उसे ये वरदान मिला था कि वो एक दिन के लिए अर्जुन को छोड़कर बाकी पांडवों को रोक सके। उसने रास्ता बंद कर दिया। भीम रुक गए, युधिष्ठिर रुक गए, नकुल और सहदेव भी। और एक पल में अभिमन्यु चक्रव्यूह के अंदर बिल्कुल अकेला रह गया। उस पल युवा योद्धा पूरे चक्रव्यूह के सामने अकेला खड़ा था, लेकिन अभिमन्यु का खून अर्जुन का था। वो अकेला ही कौरव सेना पर टूट पड़ना शुरू कर दिया। दुर्योधन का पुत्र लक्ष्मण उसके हाथों मारा गया। राजा बृहदबाला भी गिरा और कई योद्धा उसके सामने टिक नहीं पाए। कौरव सेना हैरान थी, ये लड़का है या तूफान? कौरव महारथी भी उसका युद्ध कला देखकर हैरान थे। द्रोणाचार्य भी उसका वीरता देखकर चकित थे। जितना ज्यादा उसे घेरते वो उतनी ही ज्यादा शक्ति से लौटकर वार करता। पूरा रणभूमि गूंज रहा था एक नाम से, अभिमन्यु। युद्ध का नियम था, एक योद्धा पर एक ही योद्धा वार करेगा, सामने से लड़ा जाएगा, निहत्थे पर वार नहीं होगा। लेकिन उस दिन सारा नियम तोड़ दिया गया। कई महारथियों ने मिलकर अभिमन्यु को घेर लिया। कर्ण ने पीछे से बाण मारकर उसका धनुष काट दिया। द्रोणाचार्य ने उसके रथ को निशाना बनाया। कृपया ने सारथी को मार दिया और धीरे धीरे उसके सारे हथियार छीन लिए गए। लेकिन अभिमन्यु रुका नहीं, तलवार उठाया। तलवार टूट
टूट गया। गदा उठाया, वो भी टूट गया और फिर उसने रथ का टूटा हुआ पहिया उठाया और अकेला ही मौत के सामने खड़ा हो गया। अंत में दुशासन के पुत्र के गदा प्रहार ने उसे जमीन पर गिरा दिया और कुरुक्षेत्र ने अपना सबसे वीर योद्धा खो दिया। और फिर कुरुक्षेत्र के लाल मिट्टी पर अर्जुन का अभिमान, सुभद्रा का ममता, कृष्णा का उम्मीद, उत्तरा का सुहाग गिर गया। उस दिन पांडवों ने सिर्फ एक योद्धा नहीं खोया, उन्होंने अपना भविष्य खो दिया। लेकिन कहानी यहीं पर खत्म नहीं होता, क्योंकि उत्तरा के गर्भ में अभिमन्यु का अंश जिंदा था, परीक्षित, जिसने आगे चलकर हस्तिनापुर के वंश को बचाया। तो दोस्तों, महाभारत हमें यही सिखाता है कि वीरता उम्र का मोहताज नहीं होता। एक युवा वीर उन सब के सामने खड़ा रहा जिनसे पूरी सेना डरती थी। अभिमन्यु हार के भी अमर हो गया, क्योंकि उसने मौत से पहले ही डर को हरा दिया था। अभिमन्यु वो सितारा था जो डूबा नहीं था, उसे तोड़ दिया गया था और उसकी रोशनी आज भी महाभारत के हर पन्ने में जिंदा है। तो दोस्तों, ये कहानी यहीं पर खत्म होता है। कमेंट में बताना कहानी कैसा लगा। वैसे कहानी तो इसे नहीं कह सकते, क्योंकि ये रियलिटी ही था। बस इतना है कि हम सब उस समय मौजूद नहीं थे। जैसा भी हो, आप लोगों को पसंद आया हो तो कमेंट करके बताना और वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को हाइप भी कर देना दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो ऐसी ही वीडियोज देखने के लिए। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में।